मुद्दा है, ये तो पब्लिक तय करेगी, तो आने वाले चुनाव में अब पब्लिक सब देख रही है। अब पब्लिक बहुत ईमानदारी से काम करती है। मध्यम वर्ग के लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आज चोट पड़ रही तो मध्यम वर्ग को चोट पड़ रही है। यहाँ की जो जनता चाहती है वो ये चाहती है कि हमें मुझे क्या मिल रहा है, पर्सनल मेरा क्या बेनिफिट है, और उसके साथ साथ हमारे अगल बगल आस पड़ोस डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ये देखना चाहती है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में कुछ ही महीनों का वक्त है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके लगातार तीनों पार्टी ये कोशिश करें कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर हम काबिज हों। और वहीं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मोदी जी भूल जाइए, इस जन्म में तो दिल्ली आपकी होगी। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओम शंकर पांडे सर, जो कि 2024 में पूर्व प्रत्याशी एमपी रह चुके हैं। सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या दिल्ली में भाजपा कभी नहीं आ सकती। क्या कहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि बीजेपी, हालांकि मोदी जी भूल जाइए कि दिल्ली कभी आपकी होगी, क्या कहेंगे? डेफिनेटली बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि जो केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में जो विकास का मॉडल लाए हैं वो विकास का मॉडल बड़ा अच्छा रहा है, और अब उसमें थोड़ा और संशोधन की जरूरत है, क्योंकि देखिए हमेशा विकास का मॉडल संशोधन होता रहना चाहिए, और विकास की बातें हमेशा होता रहना चाहिए। तो ये दो चीजें जो है बहुत सतत चलने वाली चीज है। तो लेकिन जो अभी बीजेपी का जो सोचना है, बीजेपी का जो कहना है या उनका करने का जो तरीका है उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ की जो जनता चाहती है वो ये चाहती है कि मुझे क्या मिल रहा है, पर्सनल मेरा क्या बेनिफिट है, और उसके साथ साथ हमारे अगल बगल आस पड़ोस डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ये देखना चाहती है। तो इन दोनों मुद्दों के अच्छा, उसके बाद सबसे ज्यादा दलित और अल्पसंख्यक और जो है आपके आदिवासी और जो है जितने भी कमजोर तबके हैं, इन लोगों का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। और इसके साथ साथ एक और मैं जोड़ूंगा एक बात कि मिडिल वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आज चोट पड़ रही तो मध्यम वर्ग को चोट पड़ रही है। आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, टैक्सेस पे करके भरे हुए। मध्यम वर्ग तो सिर्फ टैक्स ही पे कर रहा है, हर चीज टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये वो, सामान खरीदो तो टैक्स। तो इतना टैक्स पे कर दे रहा है कि उसके पास कुछ बच नहीं रहा है। तो इन लोगों के हितों का ध्यान रखेगा वही राज करेगा। जिस तरीके से सर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता घोटाले में, शराब घोटाले में अंदर गए हैं, तो विधानसभा चुनाव में क्या कोई छवि कम होगी इस बार? देखिए ये तो पब्लिक को तय करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। सारे जितने भी घटनाक्रम है पब्लिक के सामने है, कैसे क्या हुआ, कैसे किस तरह कब गिरफ्तारी हुई, कब जमानत मिला, कोर्ट ने क्या बोला, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, बड़ा लंबा डिस्कशन है इस पर करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजों को दिल्ली की जनता ने देखा है। अब हम ये बात दिल्ली जनता को छोड़ देते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं और वो मैंडेट कैसे देते हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से विकास के वादे करके आई थी दिल्ली में कि दिल्ली में हम विकास करेंगे, दिल्ली में हम फ्री बिजली, फ्री पानी देंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है कि जहाँ पे साफ पानी नहीं आता, प्रॉपर बिजली जो बिल हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे कि विकास क्यों रुक रहा है वहाँ के एरिया का? देखिए जो डेवलपमेंट है पानी का या बिजली का, ये सब सारी चीजें देखिए बहुत बहुत ज्यादा सरकार के बीच में मैं नहीं पढ़ना चाहता, सरकार का क्या मैटर है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हमें फ्री में हर चीज मिले, और हमें फ्री किस हद तक देना है वो हमें सोचना है। और फ्री ऐसा दे कि जो जिसमें कभी भी कोई भी रुकावट ना आए, कंटिन्यू चलता रहे। हमने आज वादा कर दिया और कल नहीं दे पाए कोई चीज सपोज, तो वो भी नहीं करना है। तो ये सब चीजें बड़ा, ये मुद्दा जो एक ऐसा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी हम लोग जो है यहाँ सत्ता पे हैं, और यही मुद्दा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज के समय में हर पार्टियां बोलने लगी हैं कि हम भी देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे, बट कौन कितना देगा वो तो नहीं पता, लेकिन जो दे रहा है उसके बारे में सब लोग जानते हैं। वहीं एक आरोप भी भाजपा लगाती है कि कट्टर ईमानदार बनकर आई थी आम आदमी पार्टी, खासकर अरविंद केजरीवाल, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है।
और जहां ये कहा था कि बंगला भी नहीं लूंगा, गाड़ी भी नहीं लूंगा, सारी सुख सुविधाएं ली हैं। तो इस जो भाजपा के तंज को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए भाजपा जो इस तरीके जो तंज कर रही, देखिए हम्म, राजनीतिक पार्टियां हैं, जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल। और वो पार्टी उस पर लगाएगी, वो हम्म, पार्टी उस पर लगाएगी। हम कहेंगे कि हम ईमानदार हैं, वो कहेंगे बेईमान है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा मुद्दा है। ये तो पब्लिक तय करेगी, तो आने वाले चुनाव में। और पब्लिक सब देख रही है, और पब्लिक बहुत ईमानदारी से काम करती है। ठीक है, पब्लिक किसी 2-4% पब्लिक ही थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाती होगी, मुझे लगता है। लेकिन ज़्यादा पब्लिक, क्योंकि दिल्ली में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जी बाहर से बिल्कुल। भी जितने भी लोग आ रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार हैं, सब सोशल मीडिया देख रहे हैं, सब न्यूज़ देख रहे हैं, तो सबको सब चीज़ पता है। मान लीजिए कोई चीज़ न्यूज़ में नहीं आ रहा तो सोशल मीडिया में आ रहा है, सोशल बिल्कुल। मीडिया भी देख रहा है, तो सबको सब चीज़ पता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई बड़ा मुद्दा है। ये तो चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम तो चलता ही रहता है, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती है कि 70 की 70 सीट हम लेके जाएंगे, इस बार कांग्रेस भी लगातार न्याय यात्रा कर रही है और बीजेपी भी लगातार ये कह रही है कि लोकसभा सीट लेके गए तो विधानसभा भी लेके जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी या जो दावा किया जा रहा है उतनी रहेंगी? कौन कहता है कि सीटें कम होंगी? हम तो हम्म, कभी नहीं कहेंगे सीटें कम होंगी। जी ये तो पब्लिक को तय करना है, लेकिन हम्म, मुझे नहीं लगता कि सीटें कम होंगी। और न्याय यात्रा तो वो सब तो वजूद की लड़ाई है। जी वो अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जी को बचाए रखने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। वो सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम्म, वो सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने को, अपने वजूद को बचाने के लिए, कांग्रेस का नाम यहाँ पर रहे दिल्ली में, एकदम से ना खत्म हो जाए, क्योंकि इस बार एकदम खत्म हो गया तो जी बिल्कुल मुझे लगता है पार्टी ऑफिस दिल्ली प्रदेश का पार्टी ऑफिस इनको बंद करना पड़ जाएगा, अगर इस बार भी यही हालात हो। और ईमानदारी से इनको बंद ही कर देना चाहिए, अगर इस बार परफॉर्मेंस का सही नहीं आया तो। ठीक है, बहुत तो बहुत हाँ वो चीज जो है पब्लिक को पछ पड़ी है। ठीक है।